के जरिए समझाते हैं सियासत की कहानी भी। सियासतदानों के सिर चढ़ा पतंगबाजी का जुनून। घनश्याम तिवारी ने बताया पतंगबाजी से सियासत का रिश्ता। राजनीति भी पतंगबाजी की तरह से ही है। मनभाविक हवा के रुख से खिला खाचरियावास का चेहरा। मैं पहली पतंग से पेच काटता हूँ ना तब मेरे दिन ठीक आते हैं। तो जमाना बदलेगा, बीजेपी तैयार रहे। पतंगबाजी, राजनीति और राजनेता का आपस में बड़ा गहरा नाता है। यही वजह है कि नेता अपनी पतंग रूपी राजनीति को हवा के हिसाब से उड़ाते हैं। राजनीति भी पतंगबाजी की तरह से ही है। हवा देख करके जो रुख पहचान लेता है वो कई मौसम वैज्ञानिक भी राजनीति में होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राजनीति में पतंग को उड़ाना ही चाहते हैं मिशन के रूप में। तो हम लोग जो हैं वो मिशन की राजनीति वाले हैं, इसलिए हवा के रुख को नहीं, विपरीत हवा में भी और हवा में भी हम पतंग उड़ाना इसलिए चाहते हैं कि राष्ट्र रक्षा के लिए हम जो भी कर सकते हैं वो करना चाहते हैं। ये हमारा सिद्धांत है। इसी प्रकार से इसी सिद्धांत पर हम पतंग उड़ाते हैं। कुछ पतंगबाजों को भरोसा होता है कि मौसम चाहे जो हो वो अपनी पतंग उड़ाकर ही दम लेंगे, जबकि वास्तविकता ये होती है कि मौसम के मिजाज और व्याकरण को सलीके से समझ नहीं पाते। इसीलिए वो आंधे मुंह गिरकर वापस पुरानी पार्टी का दरवाजा खटखटाते हैं। कई बार आदमी कई जगह अनफिट होते हैं और वो उनकी प्रकृति के विपरीत होता है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो अलग प्रकार की पार्टी है, मिशनरिक स्पिरिट से काम करने वाली पार्टी है। इसलिए अन्य दलों के जो लोग होते हैं, जो उनकी जो कल्चर होती है, वो भारतीय जनता पार्टी में मिसफिट होते हैं और इस कारण से वो वापस चले जाते हैं। सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा ने भी जमकर पतंगबाजी का लुत्फ उठाया। ऐतिहासिक जल महल की पाल पर आयोजित पतंग महोत्सव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने न सिर्फ अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई, बल्कि खुद भी मांझा थाम कर पतंग को आसमान की लंबी उड़ान दी। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम दिया कुमारी और विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी मौजूद रहे। आज ऐतिहासिक हर वर्ष की भांति जब से भाजपा का सरकार आया है, भाजपा का सुशासन आया है, तब से काइट फेस्टिवल के रूप में यहाँ पर एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। देश विदेश के पर्यटन आते हैं और उन सब पर्यटनों को हमारे इस गुलाबी नगर की इस गुलाबी ठंड में, इस गुलाबी त्योहार पतंग उत्सव में सबको आने का, दिखाने का ये सुंदर अवसर है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर भी पतंगबाजी की धूम रही। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने पतंग उड़ाई। इस मौके पर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस बार का मौसम कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास को खूब रास आया। खाचरियावास बोले, पहले हवा खराब थी तो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हार गया, लेकिन ग्रह गोचर बदल रहे हैं। मकर संक्रांति को मैं पतंग लड़ा रहा हूँ। जब मैं शुरू में पहली पतंग से पेच काटता हूँ ना तब मेरे दिन ठीक आते हैं। तो जमाना बदलेगा, बीजेपी तैयार रहे। ये बीजेपी जो डरा रही है ना ईडी से, एसीडी से, बीजेपी वालों का इलाज करूंगा मैं। ये सुन लेना। 4 पेच काट दिया आपने, 2 खेच से और 2 डील से काट दिए। तो मैं डील में भी जीत रहा हूँ, अभी खेच में भी। हमारे जो बुरे दिन थे ना, आज ये संक्रांति के दिन से दूर हो गए। मेरा वक्त खराब था और जमीन कमजोर थी। ये जयपुर में पार्लियामेंट और विधानसभा दोनों हमारे देश में इनकी सरकार है, केंद्र में और राज्य में। लेकिन अब देश बदलेगा। देश जानता है कि हिंदू मुसलमान का डर दिखाकर भूख, गरीबी और बेरोजगारी से पूरे देश को परेशान कर रही है बीजेपी। मकर संक्रांति पर आम से लेकर खास तक सभी में पतंगबाजी का क्रेज दिखा, लेकिन संदेश सबका एक ही था, आप अपने शौक पूरे कीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपका मांझा किसी की जान पर भारी न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चलिए, इस बीच बड़ी खबर है राजधानी जयपुर से। बड़ी खबर, कल जयपुर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोपहर 3:30 बजे सेना के विशेष विमान से जयपुर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। शाम 4:10 पर जयपुर मिलिट्री स्टेशन पहुंचेंगे।
सेना ट्रूप्स के साथ संवाद करेंगे। फिर शाम 5:10 पर जयपुर मिलिट्री स्टेशन से रवाना होंगे। फिर सेम डे यानी कल ही शाम 5:30 बजे एसएमएस स्टेडियम पहुंचेंगे। शौर्य संध्या कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और स्टेडियम से शाम 6:55 पर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। शाम 7:15 पर जयपुर एयरपोर्ट से विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो कल 15 जनवरी है, सेना परेड डे है, जिसके लिए जयपुर में तमाम रिहर्सल्स हो रहे थे। भीषण ठंडी शीतलहर के बीच में भी सेना के हौसले कम नहीं हुए, ठंड उनके आगे आड़े नहीं आई और पराक्रम शौर्य की कल एक तरफ गाथा गाई जाएगी और उसी में शिरकत होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे।